शांति के लिए हमने हमारे पास जो ज़मीन थी हम उसको हमने बेच दिया और जो अब कम पड़ा पैसा से हमारे पुत्रों ने, हमारी बेटियों ने, बेटों ने, बहुओं ने, सब ने उसमें सहयोग किया और सहयोग से 1 करोड़ का जो है हम ला करके अपने सीताराम धाम मंदिर है यहाँ पर अपना, उसमें लाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में रख दिए। तो ये इतना विश्वास था कि राम मंदिर बनेगा तो हमने 1 करोड़ रुपया जो है दान स्वरूप उनके भगवान राम के काम के लिए दे दिया और प्रसन्न हो गए कि हम कहे कि अब तो सुखी पूर्वक मरूँगा, क्योंकि अब चिंता रहित हो गया कि हमने कुछ काम राम ने दिया, राम का काम पैसा लौटा दिया उनके काम में। तो यही हमारे खुशी का व्यक्त है। और भैया जी ऐसा है कि हमारे मन में राम भक्ति तो थी, जब सुने कि राम मंदिर फैसला आने वाला, ऐसा हमको लोगों को विश्वास था कि फैसला अपने पक्ष में ही आएगा। हम संघ के स्वयंसेवक हैं, इसलिए हमें विश्वास था कि, तो हमने सोचा कि अगर हम यहाँ से 75 साल की उम्र थी तब अगर मंदिर के निर्माण होने के या दान देने के पहले चले गए तो रह जाएगा, हम कुछ नहीं कर पाए। अपने मन की शांति के लिए हमने हमारे पास जो ज़मीन थी हम उसको हमने बेच दिया और जो अब कम पड़ा पैसा से हमारे पुत्रों ने, हमारी बेटियों ने, बेटों ने, बहुओं ने, सब ने उसमें सहयोग किया और सहयोग से 1 करोड़ का जो है हम ला करके अपने सीताराम धाम मंदिर है यहाँ पर अपना, उसमें लाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में रख दिए। तो हम बड़ा उत्साह था, सब में खूब मनाए और साथ सब नाश्ता पानी किए और भी क्षेत्र के आ गए कि भाई सिया राम 1 करोड़ दान दे रहे हैं। पर वो जो है हमारे प्रांत प्रचारक जी रमेश जी, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ नहीं, इस पर ले चलो, वहाँ धर्म संसद की मीटिंग हो रही, बैठक होगी, तो वहाँ नृत्य गोपाल दास जी के जो इसके वो हैं संरक्षक, उनके हाथों में देना है। हमें ले गए, हमारे बेटे और दामाद साथ में गए और वो पैसा 1 करोड़ का चेक जो है राम जी वहाँ नृत्य गोपाल दास जी को सौंपे, क्योंकि हमें ये विश्वास था राम मंदिर बनेगा। इसलिए 1 साल उसके बाद फैसला, हमको नहीं पता था फैसला 1 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, मगर ये इतना विश्वास था कि राम मंदिर बनेगा तो हमने 1 करोड़ रुपया जो है दान स्वरूप उनके भगवान राम के काम के लिए दे दिया और प्रसन्न हो गए कि हम कहे कि अब तो सुखी पूर्वक मरूँगा, क्योंकि अब चिंता रहित हो गया कि हमने कुछ काम राम ने दिया, राम का काम पैसा लौटा दिया उनके काम में। तो यही हमारे खुशी का व्यक्त है। और ये राम जी के कारण से मैं 12 वर्ष की उम्र में संघ में गया और संघ के मुख्य शिक्षक बने, शाखा के बने, और वहीं से राम भक्ति शुरू हुई, क्योंकि संघ ने भी समझाया धर्म का काम, हम वहीं शुरू हुई। तो बहुत काम और करते करते स्कूलों के लिए किए, समाज के लिए किए, बहुत कुछ किया, मगर अंत समय जब पता लगा ये कि राम का मंदिर बनने वाला है तो हमारी जो ज़मीन थी हम ये सोचे कि ले तो पास जाएंगे नहीं, रह जाएगी यहीं, लाओ इसको बेच करके भगवान के मंदिर में लगा दें। ये तो मौका मिला है, तो मौका मिला तो हम ज़मीन अपना बेचे थोड़ा थोड़ा करके, पैसा इकट्ठा किए। पैसा इकट्ठा करने में कमी आई 15 लाख की, तो 15 लाख रुपए हमारे परिवार वालों ने, हमारे बेटा बेटी दामाद सब ने सहयोग करके दिया। एक वहाँ से आई कि जब राम किसी संत ने बताया कि मेरा नहीं तेरा, तो इसीलिए तो मंदिर बनवाया। और जब पता राम जी का मंदिर बन रहा है वहाँ अयोध्या में, तो मेरा नहीं तेरा, तो मेरे अंदर पहले से भावना संत महात्मा संगत में बैठने से, संघ के वातावरण में रहने से भावना ये पहले रही कि समाज अपना है, अब समाज की रक्षा करना, हम स्वयं सेवक हैं, स्वयं सेवक को भोग नहीं करना चाहिए, इसलिए पैसे को हम अपने भोग में नहीं लगाए, नहीं तो हम भी उसको भोग में लगा देते। और ये हमारा देश इतना गरीब है कि हम भोगी कैसे हो सकते जब सेवक हैं। तो हमने अपने भोग के लिए कुछ नहीं खर्च किया। आज भी वहीं पर सोता, जहाँ पे सोता रहा जीवन भर। आज मैंने एसी तक नहीं लगाया, अपने पत्नी कहती थी सब दुनिया के एसी लग रहा है, जैसे माहिरी नावती है हमारे यहाँ वो एसी लगी है, आज तो इतना तुम्हारा नाम गाम इतना रुपया कहाँ है। हमने कहा हमारा देश गरीब है, पंखा नहीं, हम एसी कैसे सो सकते हैं, कैसे सो सकते हैं, क्या सोच, हम जीवन में हम एसी नहीं लगाए, आज तक हमारे कमरे एसी नहीं है। और यहाँ भी इसी कम्बल बैठा, इसी 4-5 बैठता हूँ, ये मिलता जुलता हूँ, न सोफा सेट है नहीं कुछ है, घर में बीमारी और कुछ नहीं है। इसलिए कि मैं वही साधारण जीवन जैसा हमारे संघ के लोगों का आदत से जीते हैं उसे जीता हूँ, इसलिए हमें कोई पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ी। और वो भगवान ने क्या किया कि हमें वो इमरजेंसी में
सत्याग्रह करके जेल भेज दिया। अब वहाँ से निकला तो देखो 20,000 रुपये महीने हमको पेंशन मिल रही है, बिना नौकरी के। राम की नौकरी की है 20,000 रुपये महीने पेंशन, हमको खाने की क्या कमी है 20,000 रुपये महीने। हाँ, और हमारी जब हमको जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना मैं ज़मीनों काम करता हूँ और वो हमको उसमें मिल जाता है। भगवान के मंदिर बनाए इसमें लग गया, वो ज़मीन बेच करके भगवान के मंदिर में वहाँ लग जा रहा है। तो हमें करना क्या है, हम तो जैसे खाली हाथ आए वैसे खाली हाथ जाएंगे। अगर यहाँ हम भोग करने में लग जाते तो रोग हो जाता। रोग से आज 80 वर्ष उम्र है, बिल्कुल टन हूँ, इसलिए राम का काज कर रहा हूँ। तो राम रखें उनके घर जो रखें नहीं बुला लें, हमका क्या करेंगे भाई। हम तो कहीं भाई 100 वर्ष के बाद हम तो आपका काम करेंगे। तो राम ही सब में है, इसको सबको समझना है कि राम के अलावा संसार में कुछ नहीं है। और अगर सुखी जीवन रहना है तो पहले दूसरों को सुख दो। जो सुख दोगे तो सुख पाएगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात है दो, सुख दीने सुख होते, दुख दीने दुख होए। आप अगर आप सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख दो, तुम्हें वही सुख लौट कर तुम्हें मिलेगा। दुख दोगे तो लोग गाली दोगे किसी के तो सामने नहीं दे पाएगा, तो पीठ पीछे भुनभुनाता हुआ चला जाएगा कि हमको गाली दिया है। तो भैया जी आप गाली कब नहीं दोगे, दूसरे को लूटोगे कब नहीं, जब आप ईश्वरन समझोगे कि सब में वही विद्यमान है। वो है प्रहलाद जी की बात, मुझ में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापित राम। इस भावना से रहोगे तो न किसी को गाली दोगे न किसी को लूटोगे, सुखमय जीवन अपना व्यतीत करोगे, दूसरों को व्यतीत करने दोगे। अगर ये तुम करोगे तब सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हो। ये नहीं करोगे तो दुखी जीवन तुम्हारा बिक जाएगा, रोग से ग्रसित हो जाओगे। ये पैसा काम आने वाला नहीं। आज देख रहे हो कितने लोग गलत पैसा कमाते हैं, उनकी क्या दुर्दशा हो रही, जेलों में सड़ रहे हैं भैया, जेलों में। आज मुख्यमंत्री कटिहार घाट में जेलों में सड़ रहे हैं। ये गलत काम, इनको शर्म नहीं आए कि हम गलत कार क्यों इतना लूट रहे हैं अपने समाज का पैसा, समझे नहीं। भगवान पा करके मनुष्य तन बेकार कर दिया है। मनुष्य तन बड़े भाग से मिलता है, मनुष्य तन पुरुषार्थ करने के लिए मिलता है। खुद जियो, पड़ोसी को भी जिलाओ, समाज को भी दो, किसी का खाओ मत, देने की इच्छा हमेशा रखो। ये है समाज का। आप भटक गए हैं लोग, आप देखता हूँ भटके हैं, पैसे के लिए लड़ाई झगड़ा कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं। आम के पेड़ एक के लिए तोड़ने में 2 लोगों को घुसने मार दिया, 2 लोग। एक तो पेपर में आया था 9 लोगों की हत्या एक पेड़ के बंटवारे में हो गई, हाँ कौशाम्बी में। अब बताओ 9 लोग मारे जा रहे हैं, क्यों कि लोभ है, मोह, लोभ में कर रहे हैं। सबसे बड़ा पाप लोभ है। लोभ में आकर के क्या क्या नहीं कर रहे हैं। इन सब के लिए संदेश आया कि भैया ऐसा काम न करो, जो दुखी खुद दुख उठाओ, दूसरों को भी दुख दो। आज समाज में ये आ रहा, अखबारों में छाया रहता है। देखिए ये कत्ल के मामले हैं जितने, क्यों मामले लगे हैं, इसलिए एक सबको लोभ है। लोभ जो है पाप कराता है। लोभ ही घर है। लोभ ऐसा काहे करते हो? अरे जो तुम अच्छा काम करो पैसा तुमको देगा। क्या अच्छे लोगों को भगवान पैसा नहीं देता है? बहुत देता है। हाँ, और उदाहरण के रूप में आओ मेरे ही सामने मुझे आके यहाँ बात कर लो, पूछ लो कि क्या कैसे दे दिया भगवान ने।